कहने की बात यह है कि वो मुझे बहुत प्रेम करता है। प्रेम का शाब्दिक अर्थ कोई जानता ही नहीं है। वो प्रेम कहते किसे हैं, प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का एक लाइन में मैं आज आपको उत्तर बताऊं तो प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि मेरा प्रेमी वो करे जिसमें मैं सुखी हूं। प्रेम का मतलब ये नहीं होता है मेरा प्रेमी वो करे जिसमें मैं सुखी हूं। फिर क्या होता है? अरे प्रेम का मतलब तो ये होता है मैं वो करूं जिसमें प्रेमी सुखी हो, मैं वो करूं जिसमें प्रेमी सुखी हो। चाहे कट जाऊं, टूट जाऊं, बिखर जाऊं, लेकिन ओंठ से उफ तक न करूं और वो जान भी न पाए और दुख को झेलता रह जाऊं, विरह को झेलता रह जाऊं, परेशान रहूं। प्रेम है। और इसी प्रेम के कारण ठाकुर जी जब वृंदावन से जाएंगे, गोकुल से, किशोरी जी से एक ही बात कहेंगे जब यमुना के किनारे मिलेंगे। आगे बात आएगी, रे किशोरी अगर मैं सबके आंसू बर्दाश्त कर लूंगा, मैं चला जाऊंगा कंस को मारने के लिए मथुरा, लेकिन हे किशोरी जी अगर मेरे जाते समय तुम्हारे नेत्र से एक बूंद आंसू आई ना तो ये कन्हैया आगे चल के कर्म योग माने गीता का तो उपदेश देगा, स्वयं कर्म योग पूर्ण कर नहीं पाएगा। और एक किशोरी मैं तुमको कहता हूं, अगर तुम एक बार कह दो अपने मन से, तुम अगर एक बार कह दो कन्हैया तुमको मथुरा नहीं जाना है, तो तुम्हारा कन्हैया मथुरा नहीं जाएगा हो। लेकिन किशोरी समझी कि मथुरा जाने में ही कन्हैया का मान है, सम्मान है, अभिमान है, स्वाभिमान है। मैं फेल ले तुझे। अब आप बताओ, कोई व्यक्ति रो करके अपनी वेदना निकाल लेता है, लेकिन उससे पूछो जिससे कह दिया जाए तुमको रोना तक नहीं है, उठ तक नहीं करना है, वो कैसी अपनी वेदना, कैसी वेदना निकालेगा हो। किशोरी जी ने एक बार भी नहीं रोका हो। और इसीलिए आधे तो बड़ भागनी जन कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण है तेरो आधीन। किशोरी जी कहते हैं उठ बैठ, कोई कारण तो है, ऐसे बिना कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होती।